भगवान भी जाते हैं आइसोलेशन में, जाने हजारों साल पुरानी परंपरा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके कारण बहुत लोगों की मौत भी हो चुकी है। चीन के वुहान शहर से फैली इस भयंकर महामारी ने दुनिया के आधे से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मरीज को आइसोलेशन में रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसोलेशन की ये विधि भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे? हम आपको इसके बारे में बताएं उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल संत वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुराणों में भी आइसोलेशन के सबूत मिले हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान जगन्नाथ का बीमार होकर आइसोलेशन में जाना है। जी हाँ, आपने सही सुना, भगवान भी बीमार होते हैं। दरअसल ये 1000 साल पुरानी परंपरा है, जिसके अनुसार भगवान जगन्नाथ हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक बीमार होकर आइसोलेशन की अवस्था में चले जाते हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, जिसको अनासार कहा जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ का उपचार किया जाता है और उनको जड़ी बूटियों से बने आहार चढ़ाए जाते हैं। और तो और आइसोलेशन में भगवान को सिर्फ काढ़े का भोग लगाया जाता है। भगवान को आइसोलेशन में रखकर उपचार की ये प्रक्रिया हजारों सालों से ऐसी ही चली आ रही है। शास्त्रोक्त कथा के मुताबिक जब राजा इंद्रद्युम्न अपने राज्य में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण करवा रहे थे, तब शिल्पकार मूर्ति को बीच में अधूरा ही छोड़कर चला गया, जिससे राजा बहुत दुखी हुए। राजा को इतना दुखी देखकर भगवान प्रकट हुए और बोले कि मेरे प्रिय भक्त दुखी ना हो, मैंने नारद को वचन दिया है कि मैं पृथ्वी पर इसी बाल रूप में विराजूंगा। भगवान जगन्नाथ ने राजा से कहा कि मेरा 108 घड़ों के जल से अभिषेक करना। कहा जाता है कि उस समय ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी। तब से भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों के जल से स्नान कराने की मान्यता चली आ रही है। कहते हैं कि शिशु को यदि ठंडे जल से स्नान करवाया जाए तो उसका बीमार पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक भगवान जगन्नाथ की शिशु के रूप में सेवा की जाती है, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी रोहिणी से भेंट करने गुंडीचा मंदिर जाते हैं। भगवान के लिए उत्सव का आयोजन किया जाता है और 56 पकवानों के भोग लगाए जाते हैं। 9 दिन मौसी के घर रहने के बाद खुशी खुशी भगवान जगन्नाथ मंदिर लौट जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।